नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और ऐसे में अब क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तारीखें नजदीक आ रही हैं, तो प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं किन मुद्दों के साथ वो मैदान में आएंगे। हम झबरेड़ा सीट पर आए हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, तो प्रत्याशियों ने भी कमर कस रखी है। झबरेड़ा सीट से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से जितेंद्र कुमार यहाँ से प्रत्याशी हैं। किस तरह की तैयारी की गई, उनसे बातचीत करेंगे। पहले पहाड़ टीवी पर उनका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने सीट से, कैसे किन वादों के साथ आप मैदान में जा रहे हैं? जी इससे पहले मेरे पिताजी चुनाव लड़े हैं यहाँ से 2017 का, बसपा से भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और मैं तैयारी शायद पूरे 5 साल से कर रहा हूँ। और कहे तो अगर उसमें 5 साल और जोड़ दी जाए तो 10 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं प्रमुख रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मेरी माता जिला पंचायत रही है। हमने लोगों के काम किए हैं, सेवा की है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति तो आपको विरासत में मिल गई, तो एक्सपीरियंस जो है वो आपको पहले से ही मिला हुआ है? जी कह सकते हैं, कुछ परिवार का फायदा है, उसमें बेनिफिट है। कहीं ना कहीं परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने अपने पिताजी की बात करी, अगर आपके पिताजी की बात की जाए तो उन्होंने क्योंकि बीएसपी से चुनाव लड़ा था 2017 में, तो आपने बीएसपी से क्या ट्राई नहीं किया या वहां से टिकट नहीं मिला? बीएसपी से क्या ना, मेरा टिकट नहीं हुआ है, लोगों को पता है। और उसका यहाँ पर एक इशू है, वो भी सभी को पता है कि षड्यंत्र के तहत जो भी था उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि सभी लोगों को पता है उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल। आज हम आपसे जवाब लेने आए हैं, आपको बोलना तो पड़ेगा ही कि ऐसा क्या षड्यंत्र था, कौन सी साजिश थी जिस वजह से आपको टिकट नहीं मिला? यहाँ पे षड्यंत्र के तहत शायद जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि जो हमारी बहन जी है शायद वहाँ तक बात पहुँच नहीं पाई है। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है विधानसभा की, कि यहाँ पे सीट कौन निकाल सकता है और इस विधानसभा को कौन जिताने का काम कर सकता है और अपने समाज को आगे बढ़ाने का, बल्कि सर्व समाज को आगे बढ़ाने का कौन कार्य कर सकता है, वो वहाँ पे बात पहुँच नहीं रही है। वो बीच में कहीं ना कहीं बात गायब हो जा रही है। मैं यही कहूँगा इस बारे में। तो नाराजगी आपको बहन जी को लेकर नहीं है, मायावती जी को लेकर नहीं है, पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर? बिल्कुल। बीच वाले जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सारी पार्टी का बेकार कर दिया, यहाँ का सिस्टम खत्म कर दिया है। पदाधिकारियों ने यहाँ का जो मामला है, अब जो यहाँ संगठन भी खत्म है। किसी भी, मैं यहाँ कहूँगा झबरेड़ा विधानसभा की, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं झबरेड़े के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना तो कोई पदाधिकारी है संगठन का। लोग तैयार थे, यहाँ पे सीट जीतने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आजाद समाज पार्टी से लड़ रहा हूँ। लोगों ने बहुत स्वागत किया है, मेरा सहयोग कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ मेरे साथ लोग मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का उत्तराखंड में वजूद तो है, लेकिन आप जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी का वैसे तो प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं हमने भीम आर्मी का, अब जब मैं भीम आर्मी का हिस्सा हूँ तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी का प्रत्येक गांव में 10, 15, 20, 25 कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है प्रत्येक गांव में। और मैं कहूँगा कि जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। अब इस विशेषकर इस सीट के बारे में अगर बात करना चाहूँ, इस सीट के बारे में अगर बताना चाहूँ, अगर मेरे बड़े बुजुर्ग अगर मेरी बात को समझ पाए और जो मैं बात उन्हें पहुँचाना चाह रहा हूँ उस बात को समझने के बाद वो मेरे साथ लगे और मुझे आशीर्वाद देने का कार्य किया, तो जीत सुनिश्चित है। तो अपनी जीत को लेकर आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं कि इस बार पक्के, क्योंकि बीएसपी का गढ़ माना जाता है झबरेड़ा सीट को, बीएसपी यहाँ पर रही है, लेकिन आप आजाद समाज पार्टी से आ रहे हैं। देखिए, ये वाली जो सीट है, ये यहाँ पे लोग नाराजगी बहन जी से नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे नाराजगी प्रत्याशी से है। और प्रत्याशी के बारे में, किसी अंदर प्रत्याशी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा, वो प्रत्याशी के बारे में सभी लोगों को पता है कि क्या यहाँ पे प्रत्याशी, क्या उसने समाज में किया और क्या उसने सर्व समाज के लिए भी कार्य किया है। उनकी कार्यशैली के बारे में लोगों को पता है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप अगर बात करें तो बीएसपी ने इस बार जिनको टिकट दिया वो भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी विरासत में मिली है। आदित्य जी की बात करें और आपको भी इसी तरह विरासत में मिली है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, विशेषकर जैसे क्या नाम, मेरा समाज है, विशेषकर जिस तबके से मैं आता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा तबका है यहाँ पर, और वो बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक माना जाता है।
इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब टिकट की घोषणा हुई, काफ़ी गांव में, जो बड़े बड़े गांव हैं यहाँ पर, जो जिसमें मेरा समाज बड़ी संख्या में निवास करता है, वहाँ से लोगों ने बोला कि हमारा जो समर्थन है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो मैंने प्रयास ये किया है कि मेरे समाज के लोग किसी अन्य पार्टियों में ना जाकर मेरे अपने घर की पार्टी में आए, कि वहाँ पर आप मेहमान की तरह रहेंगे, वहाँ आपकी तवज्जो भी एक मेहमान की तरह होगी, लेकिन ये आपका घर है और मैं भी आप ही का बच्चा हूँ, क्यों ना अपने घर में काम किया जाए। और अपने घर में कुछ बनते हैं, सर्व समाज का होगा, आप ही का कार्य होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से होगा, जैसे भी आप कहोगे वैसे होगा। मौजूदा विधायक के कार्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या ऐसी खामियां रह गई हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जाने वाले हैं? मौजूदा विधायक के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ विशेषकर मेरा भी रहा है, उनसे व्यक्तिगत इशू रहा है, तो उस बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर विशेषकर हो जाएगा, वो कि व्यक्ति विशेष हो जाएगा, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, व्यक्ति विशेष भी बता दीजिए, जनता मेरा वैसे भी मुंडेट वाला प्रकरण अभी भी चल रहा है, अभी भी गया नहीं है। मुंडेट वाला केस है एक मेरा, और बाबा साहब के प्रति था वो, बाबा साहब के वहाँ पे फ्लैक्स वगैरह सभी लोगों को पता है। मेरे समाज में युवा है, जितने जन युवा है, सभी लोगों को पता है उसके बारे में। और जो जिसने किया है वो दूसरे, अब देखे बुराई तो सब करेंगे, लेकिन अब तो लोगों को समझना है कि आपके बीच का जो विधायक था उसने आपके लिए क्या किया है, क्या सवाल उठाए हैं, क्या आप लोगों के बीच में रोजगार लेके आए हैं, क्या शिक्षा का स्तर उन्होंने आगे बढ़ाया है, चिकित्सा कैसी रही है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कि इन कार्यों पे हमने पहले भी काम किया है। मैंने यहाँ पे रोजगार में, मेरे यहाँ पे कंपनी है, जितनी आसपास की कंपनियाँ हैं मेरे यहाँ पे, ऐसा ही नहीं है, जितनी मेरे रोड पे पड़ती हैं और जहाँ जहाँ पर मुझे युवाओं ने याद किया है, मैंने अपने ऊपर मुकदमे हैं मेरे पे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उसके बाद ही मैंने उन लोगों को वहाँ पे रोजगार दिलाने का कार्य किया है। और इसके प्रमाण हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसके तथ्य हैं, उसके तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और उसी कार्रवाई को, जैसे मेरी कार्यशैली रही, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ काम जो है करेंगे, क्या काम जो है जनता के लिए आप अभी जिस तरह से गिना रहे हैं कि ये चीजें पूरी नहीं हो, रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य, तो इनको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं ये जीतना इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जीत सुनिश्चित, मैंने इसमें पहले भी बात की है, अगर जीत सुनिश्चित होगी बड़ों के आशीर्वाद से होगी, मेरी मात्र शक्ति मेरे साथ होगी, बड़ों का आशीर्वाद होगा, तभी जीत सुनिश्चित होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे में कोई आप एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो क्या युवाओं का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, युवाओं का साथ है मेरे पास में, लेकिन युवा भी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी आप ही का बच्चा हूँ, और जो प्रत्येक घर में से भीम आर्मी में प्रत्येक घर में से एक बच्चा भीम आर्मी का कार्य करता है। अब मैं युवाओं से, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भी पिता तुल्य हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समझें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव का दौर है हिंदुस्तान में। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी आज के टाइम में मुद्दे उठाए जाते हैं, किससे होते हैं यहाँ पर। सुरक्षा जो बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, जो संविधान के अनुसार की जाए तो बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, यहाँ पे सुरक्षित नहीं है लोग। यहाँ हिंदू धर्म सांसद लगाई जाती है, यहाँ संविधान को जलाया जाता है, यहाँ पे बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन ये समझने का दौर है। यहाँ पर युवा जागरूक है, समझ रहा है, इसलिए भीम आर्मी के साथ में। अगर बात करें झबरेड़ा सीट से, बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी, आज पहली लिस्ट जारी करी, लेकिन इस पर पेंच फंसा हुआ है बीजेपी का। क्या उनको अपने मौजूदा विधायक पर भरोसा नहीं दिखाई दे रहा, या वाकई में जो है कार्य नहीं हुए हैं और लोगों में नाराज? मैं इसमें शायद वो क्या कहते हैं, मैं सक्षम नहीं उस बात का जवाब देने में, क्योंकि वो उनका पार्टी का फैसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का भी टिकट हो, मुझे अपना चुनाव लड़ना है और जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा, 100 के 100% प्रयास करूंगा, जैसा किसी और पार्टी से लड़ सकता था उससे भी बेहतर कंडीशन में चुनाव लड़ूंगा और अपना जीतने का प्रयास करूंगा। अगर लोगों को मेरी बात समझ में आई, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, फिर आपके सामने आएगा रिजल्ट। आखिर में पूछना चाहूंगी, पहाड़ टीवी के दर्शकों और झबरेड़ा सीट से जनता को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील? पहली बात तो आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला, और झबरेड़ा विधानसभा की जनता से, खासकर युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को देखो, समझने का दौर है। लोग आपके बीच में शराब लेकर आएंगे, झूठे लालच देंगे, झूठी नीतियाँ बताएंगे, छोटे मोटे लालच देंगे,
लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को समझना है, अपने बड़े बुजुर्गों को समझाना है, मातृशक्ति को समझाना है, और समझने के बाद में हम लोग इकट्ठा बैठकर कुछ नया आवाम लाएंगे, उसका नया आगाज होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से बेबाकी से जितेंद्र कुमार जी ने अपनी तमाम बातों के जो है सवाल जो हमने किए उनके जवाब दिए। आजाद समाज पार्टी से झबरेड़ा सीट से वो विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अब देखना होगा कि वाकई में जो तमाम वादे कर रहे हैं, जो तमाम बातें कह रहे हैं, उनमें कितना दम है, क्योंकि अब तारीखें नजदीक आ रही हैं। 14 तारीख को वोटिंग होगी और उनकी भी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। नमस्कार।